हर एक साल वो इसलिए करते थे कि उनको चुनावी लाभ लेना था, उनको मुस्लिमों का वोट लेना होता था और यही कारण है कि इस बार बिहार में कहीं भी जल संकट नहीं आने वाला। कोई भी शिकायत आती है उसको हमारे विभाग के द्वारा तुरंत तत्पर कार्रवाई करते हुए उसको समाप्त किया जाता है। अभी उनको पता है कि कोई चुनाव नहीं है, इसलिए वो अपना पैसा जाया नहीं करना चाहते हैं, वो अपने पैसे को बचा कर रखना चाहते हैं। आवाज जनता की। सर, एक तो गैस की किल्लत है, दूसरी तरफ रामनवमी की जो है पूजा आने वाली है, तो क्या लग रहा है सर आम जनता की कितनी परेशानी बढ़ सकती है? सबसे पहले तो रामनवमी की मेरी तरफ से सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, और हम यही प्रार्थना करेंगे कि इस रामनवमी में सभी की इच्छा पूरी हो। सभी लोग जो बहुत ही मन से पूजा पाठ करते हैं, माता रानी सबका कल्याण करे। और रही बात गैस की किल्लत की, तो गैस की किल्लत मीडिया में जरूर दिखाई गई थी, लेकिन जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे डीएम स्तर के हो, एडीएम स्तर के हो, एसडीओ स्तर के हो, जब पहुंचते हैं और गोदाम को चेक करते हैं तो कहीं भी अभी तक कोई कमी नहीं पाई गई है। यही कारण है कि पदाधिकारी खड़े होकर और लाइन में लगवाकर लोगों को, बहुत सारे वीडियो हमने देखा है जो गैस बंटवा रहे हैं, तो गैस की किल्लत कहीं है नहीं। मंत्री जी, अभी तक सरकार का गठन नहीं हुआ है, लेकिन चर्चाएं सम्राट मॉडल की शुरू हो गई। देखिए, जब से हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हैं, तब से सभी लोग नीतीशमय हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में एनडीए के सभी बड़े नेता बैठेंगे, और बड़े नेता बैठ के उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी, और सभी हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, जीतन मांझी जी हो, और बैठकर बिहार के हित में और बिहारियों के हित में जो निर्णय लेंगे वो सभी को मानना। हर साल रोड में इफ्तार पार्टी का आयोजन कराया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ हर एक साल वो इसलिए करते थे कि उनको चुनावी लाभ लेना था, उनको मुस्लिमों का वोट लेना होता था। अभी उनको पता है कि कोई चुनाव नहीं है, इसलिए वो अपना पैसा जाया नहीं करना चाहते हैं, वो अपने पैसे को बचा कर रखना चाहते हैं। उनको कभी भी कोई सौहार्दपूर्ण से कोई मतलब नहीं है, कोई भाईचारे से मतलब नहीं है। कभी भी आप देख रहे होंगे कि चुनाव के बाद से ही महागठबंधन के द्वारा न तो मकर संक्रांति में चूड़ा दही का भोज किया गया, न होली मिलन समारोह किया गया, न आज के डेट में इफ्तार पार्टी किया गया। वहीं एनडीए के सभी घटक दलों के द्वारा चाहे मकर संक्रांति का भोज हो वो किया गया, चाहे होली मिलन समारोह किया गया, या फिर आप इफ्तार पार्टी किया गया। देखिए, क्या है ना कि हमारे गठबंधन में अभी क्या है ना कि सभी लोग करते आ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कभी जिसमें भाजपा करते है उसमें हो सकता है कभी कोई दूसरे दल नहीं करे। तो हमारे गठबंधन में कोई भी अगर लोग कर रहे हैं तो लगातार करते आ रहे हैं, तो इसमें बटा हुआ नहीं, हम लोग गठबंधन एक है। सर, एक बिहार से संबंधित सवाल है। अब जो है गर्मी का मौसम आ रहा है पूरे बिहार में, खासकर दक्षिण बिहार में नालंदा औरंगाबाद में पानी की किल्लत हो जाती है। किस तरह से पानी की लगातार आपूर्ति हो, जो आपके पंप है, चापाकल है, उससे पंप पानी की लगातार सप्लाई हो, ये क्या आप लोग सुनिश्चित करें? हमारे विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी प्रत्येक सप्ताह में तो एक दिन मॉनिटरिंग पूरे बिहार का करते हैं। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि जिला वाइज भी मॉनिटरिंग करते हैं, और जिस जिस जिलाओं से शिकायत आती है उन जिलाओं पर विशेष रूप से ध्यान देकर हमारे पदाधिकारी उसको तुरंत कार्रवाई करते हैं, और कैसे वो काम हो इसके लिए लगातार हमारे पदाधिकारी प्रयत्नशील रहते हैं। और यही कारण है कि इस बार बिहार में कहीं भी जल संकट नहीं आने वाला। तीसरा एक आखिरी सवाल है कि राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हो गया है, कांग्रेस के विधायक ने आरोप लगाया है कि हम लोग से संपर्क किया गया। अभिषेक रंजन ने चलपटिया की। देखिए, आरोप उनके बहुत सारे लगते हैं, लेकिन कभी भी उन लोगों ने दावा किया था, जिस प्रकार से उनके विपक्ष के नेता ने यह कहा था कि मैं मुख्यमंत्री का शपथ लूंगा, मेरा मंत्रिमंडल का विस्तार यहाँ होगा, उन्होंने शपथ ग्रहण की तैयारी भी कर। उसी प्रकार से उन लोगों ने राज्यसभा चुनाव में भी 5वां सीट जीतने का दावा किया था, और हम लोगों ने एनडीए को कहा था कि एनडीए के सभी नेताओं ने आपको बयान दिया था कि 5 के 5 सीट एनडीए के खाते में जाएगी, और एनडीए के खाते में गई। अब उन लोगों का चूंकि क्या है कि आरोप लगाना उनका मौलिक अधिकार है, इसलिए में भी कह रहे कि सबको खरीदा जा रहा होता, कोई भी विधायक हो, और साथ ही ब्यूरो। अच्छा, एक बात बताइए, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव या सांसद का चुनाव हो, जब कोई सामने वाला व्यक्ति आता है तो निश्चित रूप से आरोप लगाता है, कुछ न कुछ आरोप लगाता है, लेकिन आरोप किसी का सिद्ध नहीं हो। सरकार के मंत्री है सर, आप विधानसभा का अध्यक्ष कौन? देखिए, हमारे विभाग के सभी पदाधिकारी और जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो हर एक मंगलवार के मंगलवार एक बैठक करते हैं, और पूरे बिहार से
जो हमारा सीजीआरसी का रिपोर्ट आता है उसके हिसाब से हमारे बड़े पदाधिकारी उसका मॉनिटरिंग करते हैं और मॉनिटरिंग करके बिहार के जिस जिले में, जिस प्रखंड में या जिस पंचायत में जो भी समस्या आती है उसको मॉनिटरिंग करके उन लोगों ने दूर करने का काम किया है। यही कारण है कि जहां सीजीआरसी में पहले इतने पेंडिंग हम लोग क्या रहा करते थे, आज के डेट में हम लोग के पास जैसे ही कोई भी समस्या आता है उस समस्या को हमारे पदाधिकारी तुरंत दूर करके और उसको समाप्त करने का काम करते हैं। कोई नंबर भी जारी आप लोग करेंगे? देखिए, हमारे विभाग के द्वारा पहले ही टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, वेबसाइट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से भी जो भी हमारे सीजीआरसी पोर्टल पे कोई भी शिकायत आती है उसको हमारे विभाग के द्वारा तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको समाप्त किया जाता है। और समाप्त करने के बाद जो हमारा कॉल सेंटर है उसके द्वारा लोग पूछने का काम करते हैं कि आपका जो काम था वो काम हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं होता है तो हमारे पदाधिकारी तुरंत फिर उस पर संज्ञान में लेकर तुरंत उस काम को करवाने का काम करते हैं। प्रमोशन और ये अपग्रेडेशन महिला कर्मचारियों का होगा ये प्रशासन तक नहीं, फोटो सेक्शन तक नहीं है। हम लोग महिलाओं का सम्मान जिस प्रकार से बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमेशा देने का काम किया है, उसी प्रकार से लोग हमारे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में भी जो भी महिलाओं के सम्मान में जो भी चीज होता है, हम लोग जो भी नियम संगत होता है उसको निश्चित रूप से हम लोग करने का काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उस दिन हमने अपने विभाग के सहित जितनी भी हमारे देश की महिलाएं हैं सभी को हमने बधाई दिया था महिला दिवस का। और हमने कहा था कि बहुत जल्द एक दिन हम लोग उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम रखेंगे, जिसके तहत आज हमारे विभाग की 23 महिलाओं को सम्मानित करने का काम किया गया है, जिसमें एक ऐसी भी महिला थी जिन्होंने कबड्डी के क्षेत्र में गोल्ड मेडल एक बार नहीं बल्कि दो बार नहीं 4 बार अलग अलग क्षेत्रों में जीतने का काम किया था। उनको हम लोगों ने विशेष रूप से सम्मानित करने का काम किया है, क्योंकि उन्होंने बिहार से जाकर देश के विभिन्न जगहों पर बिहार का नाम रोशन करने का काम किया है। इसके लिए हम लोगों ने विशेष रूप से उनको सम्मानित करने का काम किया है। साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 35% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, तो कहीं ना कहीं आज महिला दिवस के अवसर पे हम लोगों ने उनको विशेष रूप से सम्मान दिया है। और आज के डेट में हमारी आधी आबादी की जो शक्ति है वो पुरुषों से कदम मिलाकर चलने का काम कर रही है। और हमेशा की तरह हमारे विभाग में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे फॉर्म चालक के रूप में हो तब, चाहे कार्यालय के रूप में हो तब, चाहे विभाग के अन्य कार्यों में हो। इनकी विशेष उपलब्धता हमारे विभाग में है। इसीलिए हम अपनी सारी जो महिलाओं को है उनको आज विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इसी के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.